तो guys, very very good morning. Namaste India. I hope all of you are very fine. God bless you, all of you. God bless you. जय माता दी। तो मेरा आपके साथ हो गया है दिनचर्या का शुरुआत। तो अब देखिए मैं क्या क्या कैसे कैसे शुरू करता हूँ अपने दिन को। अब मैं हूँ आपके साथ अपने रसोई में, और अब मैं पहले जो बर्तन इधर उधर रखे हैं साफ जो शाम को हुए थे उनको पहले रैक में लगाऊंगा, फिर आपके लिए बनाऊंगा चाय। ओके। और ये रहा मेरी चाय का बर्तन, इसमें बनेगी आप लोगों के लिए चाय। ये हो गया इसमें 2 कप पानी। ये जला दी मैंने आग, अब तक दिया उस पर चाय वाला पानी उबलने के लिए। ये है चाय में 2 कप चाय के लिए 2 चम्मच चीनी। ये है 2 चम्मच, ये है 2 कप चाय के लिए आपकी 1 चम्मच चाय पत्ती। 2 कप मतलब एक आपका एक मेरा। इसके बाद आ जाती है अदरक, जो मुझे कूटनी है इसमें। उसके लिए आप हरी इलायची, काली मिर्च, लौंग थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डाल सकते हैं, एक एक पीस, जो भी आप अपना अगर थोड़ा सा और गर्म रखना चाहते हैं चाय को तो। और ये जो आप इधर देख रहे हैं, ये चाय के पैरेलल बराबर वाले भगोने में दूध गर्म हो रहा है। कभी भी फ्रिज का ठंडा दूध या कहीं से भी पॉलीपैक वाला ठंडा दूध लेके फ्रिज का दूध या कोई ठंडा दूध उबलते हुए पानी में, जो चाय के लिए पानी उबल रहा है चाय पत्ती और चीनी मिश्रण वगैरह के साथ, उसमें सीधा ठंडा दूध ना डालें, उबला हुआ गर्म दूध ही डालें। तो ये अब चाय के लिए जो पानी उबल रहा है और बराबर में दूध उबल रहा है, तो मैं गर्म दूध को चाय वाले उबलते हुए पानी में डालूंगा। तो आपने देखा, मैंने उबले हुए दूध को, जो बराबर में दूध उबल रहा है, वो छाननी से छान कर चाय के पानी में क्यों डाला, क्योंकि उसके अंदर जो
रखे हुए दूध में मलाई बन जाती है। वो मलाई चाय में नहीं जानी चाहिए, जिससे हमारी चाय ऑयली और चिकनी चिकनी हो जाती है, जो अच्छी नहीं है। तो इसलिए मैंने दूध को छान कर तब चाय वाले मिश्रण में डाला है। और जो पहला उबाल आएगा उसको आने दीजिए। उसके बाद उसको गैस को, चूल्हे को सिम पे कर दीजिए। सिम पर फिर थोड़ी देर 2 से 5 मिनट उबलने दीजिए। जैसे अब पहला उबाल ऊपर आ गया है, उसके बाद सिम पे कर दिया है। अब ये धीरे धीरे उबलेगा। इसके बाद इसके साथ में कुछ और कार्य भी कर लेता हूँ। तो प्रिय गाइज, जैसा कि आज है तारीख 22/11/2024, मॉर्निंग के 6:30 AM हो चुके हैं और मैं हूं आपके साथ अपने रसोई में कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए। तो गाइस, ये है आपका कप, ये है आपका कप, और जो एक दूसरा कप है वो है मेरा। ये हो गया लंच बॉक्स और गिलास का पैकिंग, बर्तन वाला पैकिंग। ये एक लंच के साथ डेजर्ट वाला मीठा, जैसे गुड़ का बॉक्स है। इसमें हम लंच के साथ गुड़ मीठा कुछ रख सकते हैं। ये हो गई चाय छानने वाली चाय। इससे छनेगी अब चाय तैयार होने के बाद। और अभी मुझे आपके साथ एक्सरसाइज करने बाहर भी जाना है, तो मैं अपनी चाय रख दूंगा इसमें और आपकी दे दूंगा आपको। तो फिर ये गाइस, 2 कार्य हो गए। जो बर्तन शाम को धुले हुए थे, इधर रखे हुए थे सूखने के लिए, वो भी मैंने सेट कर दिए और आपके लिए चाय भी बना दी। चाय हो गई है गाइस तैयार, और अब आपके लिए मैं इसको सर्व करता हूँ। तो गाइस, प्लीज़ हैव ए टी। ये आपकी चाय है, आप पीजिए। और मैं अभी अपनी चाय
इसमें बंद करके रख देता हूँ। एक्सरसाइज के बाद पीऊँगा, जो मुझे अभी आपके साथ एक्सरसाइज आउटडोर ग्राउंड में करनी है। तो प्रिय गाइस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन, बाय गॉड ब्लेस। तो प्रिय गाइस, हो गई है शुरुआत आप लोगों के साथ दिन की। जो आज है दिन जय माता दी का दिन, और शुक्रवार है, फ्राइडे है। तो सभी को मेरी जय माता दी। माता जी से कृपा आप सभी पर बनी रहे, उनसे मैं प्रार्थना भी करता हूँ माँ वैष्णो देवी से कि आप सभी परिवारों में खुशहाली बनी रहे, आप सभी का स्वास्थ्य खुश रहे, स्वस्थ रहे, सभी आप खुश रहें। तो गाइज, तारीख है 22/11/2024। दिन की शुरुआत बहुत मस्त है अपनी वही एसी वाली ठंड के साथ। तो जो हम आनंद हमेशा एसी का लेना चाहते हैं, वही हमें एसी नेचुरल मिल रहा है। तो मॉर्निंग के 7 बज चुके हैं और मैं आ गया हूँ आपके साथ वही अपने कुछ बातें करने के लिए, जो भी आपसे करता हूँ, चाहे स्वास्थ्य के प्रति करता हूँ, चाहे शुभ विचारों के लिए करता हूँ, अच्छे विचारों के लिए करता हूँ। और उन्हीं बातों के लिए मैं आपके साथ आ गया हूँ। ये अभी हमारी जो एक्टिविटी चल रही है वो चल रही है चलते चलते चर्चा। तो प्रिय गाइज, ये नहीं है कि मैं एक तरफा ही आपसे बात करता हूँ। आप भी अपने कमेंट्स बॉक्स में आप भी अपना कमेंट्स दे सकते हैं, मुझे अपने विचार आप भी बोल सकते हैं, आप भी कुछ पूछ सकते हैं, कह सकते हैं जो भी कहना चाहें। तो ये हो रही है टहलते टहलते चर्चा। सुबह का टहलना बहुत आवश्यक है, मॉर्निंग में बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। तो मैं यहाँ तक एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि अभी हमारे मित्रगण, बहुत भाई, छोटे भाई, बड़े भाई जो भी हैं, हो सकता है अभी जगह नहीं हो या सुबह 7 बजे हैं तो भी रजाई कंबल में ही हों, चाय का इंतज़ार कर रहे हों, शायद कुछ अपना सुबह जो भी लेते हैं चाय नाश्ते में उठने के लिए, बेड टी भी कुछ लोग लेते हैं, तो हो सकता है बेड टी का ही इंतज़ार कर रहे हों। लेकिन यहाँ से देख लीजिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़्यादा भी जो देखेंगे मेरे बैकग्राउंड में महिलाएं, लेडीज, महिला सम्मान मैं आपको दिखा देता हूँ, नारियों का सम्मान। महिलाएं सुबह 5-6 बजे से काम पर निकल चुकी हैं। जो आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये महिलाएं अपनी ड्यूटी के लिए जाते हुए यहाँ ऑटो का इंतज़ार कर रही हैं। तो ये महिलाएं यहाँ पर ऐसे नहीं खड़ी हैं, ये अपने कार्य के लिए निकल चुकी हैं और अपना कार्य कर रहे हैं ड्यूटी के लिए। ये तो ये आप देख लीजिए, ये जो आप महिलाएं को चहल पहल देख रहे हैं और जिसमें आपको पुरुष नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ महिलाएं दिख रही हैं। तो ये महिलाएं अपनी ड्यूटी के लिए जाते हुए अपने ऑटो स्टैंड पर ऑटो का इंतज़ार कर रही हैं। इनकी मॉर्निंग की शिफ्ट 5 बजे से 6 बजे से शुरू हो जाती है और ये 5-6 बजे से अपने ड्यूटी जाने लगती हैं। यहाँ से इस स्टैंड से कम 1000-1200 महिलाएं सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ड्यूटी जाती हैं। और पुरुष अपने ऐसे, एक भाई आ गया है जिसका कल मैंने आपसे इंट्रो भी कराया था, वकील साहब जितेंद्र सिंह। तो ये भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इस तरीके से जूस कॉर्नर वगैरह खुल चुके हैं। इस तरह के जूस कॉर्नर, जूस शॉप खुल चुकी हैं। लेकिन इस तरह के ढके हुए काउंटर्स पर सावधानी रखें। जो आगे से ऊंचे फल लगे रहते हैं जूस काउंटर्स पर, उन पे बहुत सावधानी रखने की बात है कि वो अंदर मशीन छिपा कर रखते हैं और आपके साथ कुछ भी धोखाधड़ी, केमिकल यूज वगैरह मिक्स करके देने का, मिक्स करके देने का एक वो रहता है।
और एक हैं आपका ये वाले जूस वाले भैया जो आप देख रहे हैं, वो जा रहे हैं ठेली वाले भैया जूस वाले। तो ये जो ओपन ठेली वाले हैं जिनके आप बिल्कुल सर पे खड़े होकर आप अपना देख रेख में जूस निकलवा सकते हैं, तो वो एक सबसे अच्छा है कि आप इस तरह की ओपन ठेली पर खड़े होकर अपने निगरानी में उनके जग वगैरह चेक करके ही जूस निकलवाएं। और जूस जैसे दिन को पीना होता है तो उस तरह से अपनी देख रेख में जूस निकलवा कर स्वच्छ ताज़ा जूस पिएं। पैकिंग का कोई जूस ना पिएं और कोल्ड ड्रिंक वगैरह बिल्कुल ना छुएं। कोल्ड ड्रिंक नहीं छूनी है। जिन मित्रों का वज़न बढ़ा हुआ है उनको कोल्ड ड्रिंक नहीं छूनी है। उनको सफ़ेद चीनी से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है, तली भुनी चीज़ें नहीं खानी हैं, बाहर के फास्ट फूड नहीं खाने हैं। तो ये देखिए ऐसे जो अपनी बहनें हैं, लेडीज़ हैं, वो काम पर जाते हुए उनका मॉर्निंग का, जैसे अब मैं बता भी देता हूँ कि उनका जो आप सोच रहे होंगे कि मॉर्निंग में 6 बजे से ऐसी कौन सी फैक्ट्री कंपनियाँ हैं जो सुबह मॉर्निंग में 5-6 बजे से शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है। हमारे जो आसपास ग्रेटर नोएडा की जितनी सोसाइटीज़ हैं, जिन सोसाइटीज़ का मैं आपको पिछले वीडियोज़ में दिखा भी रहा था कि जैसे अब यहाँ पर हमारी गौर सिटी है, गौर सिटी के अंदर लाखों फ्लैट्स बने हुए हैं। तो जो फ्लैट्स में फैमिलीज रहती हैं, जैसा कि उनको हाउस हेल्पर की ज़रूरत होती है, तो इस कॉलोनी से तो महिलाएं जो हैं, बहनें जो हैं, वो एज ए हाउस हेल्पर जॉब करने जाती हैं फ्लैटों में। जो भी उनको हाउस हेल्पर का वर्क करना होता है सुबह मॉर्निंग में, उनके लिए, फ्लैट ओनर्स के लिए, कि ताकि वो अपना 10, 11 या 9 बजे जिनको जहाँ भी अपने कार्य के लिए जाना है, उससे पहले उनकी जो घर की कार्य की ज़रूरतें हैं, ये अपनी महिलाएं बहनें वो कार्य है हाउस हेल्पर के रूप में उनके लिए करती हैं। तो ये सभी यहाँ से ऐसे आसपास की जो भी सोसाइटीज़ के आसपास की लोकल कॉलोनीज होती हैं ग्रेटर नोएडा में, या जहाँ भी सोसाइटी के फ्लैट बने होते हैं, उनके आसपास की लोकल कॉलोनी से हाउस हेल्पर महिलाएं, लेडीज़ वगैरह उनके हाउस हेल्प के लिए उनके फ्लैट्स वगैरह में घर पर जाकर कार्य करती हैं। तो ये था सुबह मॉर्निंग का उनका रूटीन। 5-6 बजे से अपने घर के कार्य निपटाकर फिर अपने जॉब पर जाना, जो दोहरी जिम्मेदारी एक रहती है। और कुछ ऐसे मित्र हैं जो वॉक भी कर रहे हैं, तो चहलकदमी कर रहे हैं। तो सुबह सुबह टहलना, चहलकदमी करना भी बहुत आवश्यक है। टहलना क्यों आवश्यक है, ये भी एक विषय है। सुबह सुबह ही टहलना क्यों इतना अच्छा होता है, इससे हमारी बॉडी की पूरी मशीनरी पंजे से लेके सर तक की एक एक्टिव से मोर एक्टिव हो जाती है। बहुत मित्र ऐसे होते हैं कुछ जिनका दिन का कार्य बैठे बैठे का होता है, चाहे वो दफ्तर का हो, चाहे दुकान का हो, चाहे अपने किसी बिजनेस में जैसे भी सिटिंग का जो कार्य होता है, तो वो मित्र दिन में नहीं टहल पाते हैं। तो सुबह सुबह टहलने से उनकी पूरी बॉडी 24 घंटे के लिए एक्टिव हो जाती है। ये देखिए इस तरह से लोग अपना चहलकदमी कर रहे हैं, टहल रहे हैं, और ये सभी के लिए अनिवार्य है। तो सुबह सुबह ज़रूर निकलें। अभी अपना 12 से 15 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान चल रहा है, उसमें आनंद ही आनंद है। और सुबह जैसा कि सभी जानते हैं, प्रदूषण भी कम रहता है, ऑक्सीजन हवा में ज़्यादा रहती है, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड हवा में ज़्यादा रहती है। तो सुबह सुबह कई टाइम निकालें अपने टहलने चलने के लिए, चहलकदमी करने के लिए। तो 2-2.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जो भी मित्र टहलना चाहें वो ज़रूर टहलें, सभी के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे अभी मैं दिखा भी देता हूँ। अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर ग्रेटर नोएडा के टिगरी गोल चक्कर पर। मैम के हाथ में बोतल है, जिम वाली बोतल है, जिम करके लौट रहे हैं। तो ये जिम करके लौटे हैं
और ये देखिए मॉर्निंग का 7 बजे का ये रूटीन है, ये चहल पहल है सभी जगह। देखिए ये मॉर्निंग के 7 बजे का जो एक आउटसाइड का एक चहल पहल है लोगों का। ये देखिए बहुत मित्र जगह नहीं होंगे, लेकिन बाहर का मैं दिखा देता हूँ कि मॉर्निंग का 7 बजे का जो है ये है यहाँ का एक्टिविटी। मॉर्निंग 7 बजे की बहुत चहल पहल है। वैसे तो 4 बजे से 3-4 बजे से भी शुरू हो जाती है मॉर्निंग में, लेकिन ये अभी 7 बजे का एक माहौल है ग्रेटर नोएडा के टिकरी गोल चक्कर का। तो ये देखिए ये जो आप इस वाले ई रिक्शे में भी लेडीज़ देख रहे हैं, सब ड्यूटी जा रहे हैं। महिलाएं बहुत जागरूक है, महिलाएं आजकल महिलाओं का सम्मान करें, दोहरी जिम्मेदारी निभा रही हैं और घर की भी बाहर की भी। शहरों में महानगरों में महिलाओं के ऊपर अधिक जिम्मेदारी और ज़्यादा जिम्मेदारी ले भी रही हैं। और उन सब के लिए सबसे ज़रूरी है अपने आप को फिट रखना, स्वस्थ रखना और हमेशा अपना कसरत में विश्वास रखना। सुबह सुबह ज़रूर निकलें, कसरत करें, फिट रहें। जिनको जिम करना जिम करें, जिनको जो एक्टिविटीज़ आउटडोर कर सकते हैं वो आउटडोर करें। तो प्रिय गाइस, ये हैं हमारी कुछ ज़रूरी वार्तालाप आपके साथ चलते चलते टहलते टहलते, जिसको मैं बोलता हूँ चलते चलते चर्चा। तो अब हम आ गए हैं अपने स्टैंडिंग वाले एक्सरसाइज के लिए, स्टैंडिंग एक्सरसाइज वाले प्लेस पर। यहाँ भी दिखा देता हूँ, बहुत मित्र कर रहे हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये ऐसे करना है। ये जो मित्र की आप एक्सरसाइज देख रहे हैं ऐसे करना है। आप इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये कोई वो नहीं है, फिटनेस के लिए ही एक एक्सरसाइज है ये भी भाई की। तो ऐसे एक्सरसाइज मॉर्निंग में पहले दौड़ के आना है, फिर करना है। एक भाई पीछे भी कर रहा है, एक भाई ये कर रहा है। तो ये एक्सरसाइज होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। इस तरह की देसी कसरत, देसी एक्सरसाइज बॉडी फिटनेस के लिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने परिवार में अपनों का ध्यान रखने के लिए, उनको खुशियाँ देने के लिए, उनके सपने पूरे करने के लिए सबसे पहला जो है नियम वो है अपने आप को स्वस्थ रखें। स्वास्थ्य ही संपत्ति है और हेल्थ इज़ वेल्थ, सब जानते हैं। ये देखिए ये एक्टिविटी देख रहे हैं। ये सब आपको भी करने हैं भाई, प्रिय मित्रों। ये सब एक भाई के करने से नहीं होगा। ये सब एक्टिविटीज़ आपको भी मॉर्निंग में करनी है। आप अपनी छत पर भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, घर से बाहर भी जहां आपको सूटेबल जगह मिल रही है वहां भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह का एक्सरसाइज ज़रूर करें। पीछे बैकग्राउंड में भी देखते रहिए, पीछे बैकग्राउंड में भी चल रहा है वार्म अप एक्सरसाइज। ये एक भाई नहीं और भी पीछे भाई भी कर रहे हैं। तो सभी के लिए अनिवार्य है। मित्रों, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हैव ए नाइस डे। हेलो ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे प्रिय गाइज। तो अभी चल रहा है वो वर्कआउट का सेशन, एक्सरसाइज का सेशन मॉर्निंग का। ये देखिए ऐसे करना है। अपना तो मैं दिखाऊंगा ही, लेकिन और भाइयों का भी दिखा देता हूँ। ये ना हो कि आप सिर्फ मैं करता हूँ या मैं दिखाता हूँ। बहुत मेरे मित्र हैं, भाई हैं जो ये सब अपनी फिटनेस के लिए करते हैं। कुछ देखिए उधर से भी करके आ रहे हैं, वो देखिए ऐसे एक ग्रुप करके आता है, वो देखिए
वो भी अपना रनिंग जॉगिंग सब वॉक कर रहे हैं। तो नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है घर से बाहर निकलना और मॉर्निंग में आधा 1 घंटे का सेशन एक्सरसाइज का रखना। सबसे बेस्ट इस भाई का है। इस भाई की एक्टिविटी नोट कर लीजिए, जो कर रहा है वो आप भी करें। इससे पूरी बॉडी की स्ट्रॉन्ग इतनी बढ़ जाएगी, बॉडी के हर पार्ट्स की जो भी क्षमता है वो बहुत अधिक ऊपर लेवल पर हो जाएगी। जैसे आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का सब सुनते हैं, रेडियो से घड़ी से लेकर सभी मशीनरी का, कि जब तक चलती है तो चलती रहती है, और अगर किसी वजह से वो उसे रख देते हैं, रुक जाती है, तो फिर वो रुक ही जाती है। तो यही हमारे बॉडी पार्ट्स के हैं, बॉडी का है कि अगर हम अपने आप को एक्टिव रखेंगे, फिट रखेंगे, तो उतनी ही ज़्यादा चलेगी और उतने ही अच्छे से कार्य करेगी। वो चाहे उदाहरण के लिए आप श्री अमिताभ बच्चन जी ले लीजिए, 82 साल की उम्र में भी काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र हैं, 85-86 साल के हैं, तो भी अपना कार्य कर ही रहे हैं। आप देखते भी होंगे उन्हें। बहुत ऐसे हैं जो 80-90 की उम्र में भी बहुत अच्छे से चीज़ें कर पाते हैं। तो प्रिय गाइस, ये सब होता है अपना ध्यान रखने से, अपनी कसरत करने से, अपनी एक्सरसाइज करने से, और अपने रूटीन के जो फिटनेस वाले वर्क करने से। तो वो आप जिम में भी कर सकते हैं, अपना ओपन ग्राउंड में भी कर सकते हैं। सबसे जो ज़रूरी है अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अभी तो सेशन भी अच्छा चल रहा है सर्दियों का, ये 4 महीने का, होली तक का। तो इनमें तो जो मित्र अगर ज़्यादा गर्मी में नहीं कर सकते, ज़्यादा बारिश में नहीं कर सकते, तो इन सर्दियों में तो कर ही सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब स्टैंडिंग वाला जो एक जगह का एक्सरसाइज होता है वो करते हैं, बजरंगबली जी का नाम लेके, और हो जाइए आप भी शुरू। कि पहले वार्म अप करना होता है, उसके बाद बॉडी जब गर्म हो जाती है तब कठिन एक्सरसाइज करनी होती है। तो प्रिय गाइज, ये चल रही है अभी वार्म अप की एक्सरसाइज। वार्म अप मीन्स कठिन एक्सरसाइज करने से पहले अपने आप बॉडी को गर्म करना।
तो प्रिय गाइस ये हो गई चलते फिरते वार्म अप। अब होते हैं खड़े होकर करते हैं कुछ यहाँ से लेके पंजे तक की। फिर गाइस ये हो गई गर्दन की। अब आते हैं कंधों पर। तो प्रिय गाइस ये हुई कंधों की। अब आते हैं सीने पर, और सभी को यही ध्यान रखना है, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज से शुरू करें, एकदम ज़्यादा ना करें, बाद में धीरे धीरे बढ़ाएं।
तो गाइज लाफिंग योगा भी कर सकते हैं करते करते। तो सीने के बाद प्रिय मित्रों सबसे ज़रूरी मशीनरी अपनी पेट। अब आ जाते हैं पेट पर। तो गाइज अभी चल ही रहा है, अभी कुछ और पेट की भी हैं। गाइज मैं अभी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कर रहा हूँ, आप अपने अनुसार थोड़ी उस हिसाब से कर सकते हैं जैसी आपकी इच्छा है, लेकिन शुरुआत कम से ही करनी है। तो ये हो गए गाइज सर से लेके टो तक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गाइज शुरू करते हैं बजरंगबली जी का नाम लेके। अब ये ब्रेक के बाद का सेशन जो है हमारी थाइयों के लिए और हमारे चेस्ट के लिए। एक्सरसाइज करने दे, बैठ जा।
तो गाइस ये हुई थाई की और लेग की, इसी तरह की अब चेस्ट की भी है। उसके लिए बने रहिए, आप सभी का हृदय से हार्दिक आभार। तो गाइस हो अभी आ गया सीने का टाइम। सीने के लिए है दंड, दंड जिसको बोलते हैं डिप्स। और अभी देखिए डिप्स लगाते हैं। अपने दोनों हाथ इन सीनों के नीचे, सीनों के लाइन में रखने हैं, पंजे पीछे मिला लेने हैं, अपने कमर वाले हिस्से को ज़मीन से 2 फीट ऊपर रखना है। उसके बाद अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये है डिप्स, दंड। तो ये लगाते हैं सीने के लिए। सभी को चाहिए कंधे चौड़े, सीना चौड़ा, पूरा शरीर मजबूत। तो प्रिय गाइस ये हो गया सीने के लिए। अब हमारा सर से लेकर पंजे तक का ऑल एक्सरसाइज हो गया है। अब जो सेशन होगा, जैसे हम शुरू में अपनी बॉडी को गर्म करते हैं, एक्सरसाइज के बाद धीरे धीरे ठंडा करते हैं। उसके लिए चहलकदमी करना चाहिए। तो प्रिय गाइस, शरीर को ना तो एकदम गर्म करना है, ना एकदम ठंडा करना है कि एक्सरसाइज की और बैठ गए और बॉडी एकदम से ठंडी हो गई, ऐसा नहीं करना है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब होता है एक अलग सा सेशन आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट आपका, एक्सरसाइज मेरी। तो लेट्स स्टार्ट। डन।